हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीडियाट्रिक माइलस्टोन। वर्ड माइलस्टोन का मतलब है कि ज़िंदगी में हर पर्सन की अहम या फिर ज़रूरी इवेंट्स और स्टेजेस होती हैं जो उस पर्सन की ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोग्रेस को शो करती है और इंडिकेट करती है। इसको ही हम सिंपली माइलस्टोन बोलते हैं। अब माइलस्टोन में डिफरेंट डिफरेंट एजेस आ जाती हैं जिससे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी एज में कितनी ग्रोथ हुई है और कितनी डेवलपमेंट हुई है। तो आज जो हम एज डिस्कस करेंगे वो है इन्फेंसी, यानी जब बच्चा पैदा होता है। पैदा होने के बाद 1 साल तक उसको हम इन्फेंट बोलते हैं। तो माइलस्टोन इन इन्फेंसी को आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो इन्फेंसी स्टार्ट फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर। ये आपने याद कर लेना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फोंटोनेल को। अब फोंटोनेल क्या है? फोंटोनेल का बेसिकली जब बच्चा पैदा होता है तब वो ओपन होते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फोंटोनेल। एंटीरियर फोंटोनेल जो लार्जर होता है और सेकंड वन इज पोस्टीरियर फोंटोनेल जो स्मॉलर होता है। अब इनकी क्लोजर कौन से टाइम पे होती है? जो एंटीरियर यानी लार्जर फोंटोनेल है उसको उसकी जो शेप है वो डायमंड शेप है और ये क्लोज होता है अराउंड 12 to 18 मंथ। ओके, उसके बाद जो पोस्टीरियर फोंटोनेल है वो ट्राइंगल शेप होता है और स्मॉल होता है और इसको क्लोज होने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है। बेसिकली इट क्लोजेस अराउंड 8 to 12 वीक्स, जिसका मतलब है 2 से 3 माह की उम्र में पोस्टीरियर फोंटोनेल क्लोज हो जाता है। अगर ये इस एज में फोंटोनेल क्लोज नहीं हुए तो उस बच्चे को एबनॉर्मलिटी हो सकती है। ओके, देन है उस बेबी का वेट। अब वेट एट द एज ऑफ 6 मंथ इट शुड बी डबल फ्रॉम द बर्थ। जब वो बेबी 6 माह का हो जाएगा तो उसका जो वेट है बॉडी का वो डबल हो जाएगा फ्रॉम बर्थ वेट। और उसके अलावा 12 मंथ की एज में बर्थ वेट से ट्रिपल वेट हो जाएगा उसका। फॉर एग्जांपल, जब बेबी पैदा हुआ था उस दौरान उसका वेट था 7 पाउंड। फिर 6 मंथ के बाद उसका वेट डबल हो गया तो कितना होगा? 14 पाउंड। देन 12 मंथ की एज में ये कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 21 पाउंड। तो ये सबके लिए इक्वल नहीं है, लेकिन जो रेंज करता है अप्रोक्सीमेटली वो इतना ही होता है, 7 पाउंड होता है मोस्टली न्यूबॉर्न बेबी का वेट। ओके, देन है लेंथ। अब लेंथ देखें तो इट शुड बी ग्रोइंग हाफ और 1 इंच एवरी मंथ जो बेबी प्रोड्यूस हुआ है उसकी 1 या फिर ½ इंच ग्रोथ होती है टिल 6 मंथ तक उसकी जो ग्रोथ होती है वो 1 इंच होती है। उसके बाद ये वेरी करती है। देन है टीथ। अब टीथ में जो फर्स्ट टीथ फॉर्म होते हैं वो होते हैं लोअर सेंट्रल इंसिजर, जो कि अराउंड 10 मंथ ऑफ एज में पहले प्रोड्यूस होते हैं। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स रिगार्डिंग इन्फेंसी। देन है इनकी मोटर स्किल्स, ओके, एंड लैंग्वेज। तो मोटर स्किल्स में एट द एज ऑफ 2 मंथ वो कौन सी मोटर स्किल्स है जो 2 माह का बच्चा कर सकता है? तो 2 माह की एज में जो बच्चा है सबसे पहले वो अपने हेड को रेस कर सकता है और अपनी चेस्ट को रेस कर सकता है, यानी ऊपर कर सकता है। ये क्या है? ये इसकी मोटर स्किल है जिसको हम ग्रॉस मोटर स्किल्स बोलते हैं। ओके, उसके अलावा ये अपनी हेड को साइड टू साइड मूव भी कर सकता है। देन हेड कंट्रोल इम्प्रूविंग, इसमें जो हेड कंट्रोल है वो इम्प्रूव होता है। उसके अलावा इट शुड बी स्माइलिंग, यानी ये किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में स्माइल नहीं करेगा, ये ऐसे ही आपको स्माइल करते हुए मिलेगा। उसके अलावा इसकी लैंग्वेज देखें तो लैंग्वेज में जो 2 माह का बच्चा है वो वर्बल नॉइसेस प्रोड्यूस करेगा लाइक कूज। इस तरह के वॉइसेस जो है वो इन्फेंट प्रोड्यूस करेगा। ओके, सो ये था 2 माह का। अब है 4 मंथ वाला बेबी। तो 4 मंथ वाला जो इन्फेंट है वो स्टार्ट करेगा प्ले करने के लिए, यानी वो चाहेगा कि कोई मुझसे खेले। उसके अलावा दूसरी क्या बात है, इसकी मोटर स्किल कौन सी डेवलप हुई है यहाँ पर ये रोल हो सकता है फ्रॉम प्रोन टू सुपाइन पोजीशन, यानी अगर आपने उस बच्चे को उल्टा लेटा दिया है तो ये सीधा हो सकता है। इसको हम बोलते हैं इट रोल फ्रॉम प्रोन टू सुपाइन। ओके, देन होल्ड्स एंड रीचेस फॉर टॉय। ये होल्ड कर सकता है टॉयज़ को और उसके अलावा टॉयज़ के लेने के लिए ये उनके पीछे रीच भी कर सकता है। देन हेड लीड बॉडी पुल्ड व्हेन पुल्ड टू सिट।
अब जब ये बैठना चाह रहे हैं तो इसका जो हेड है वो उनको लीड कर सकता है यहाँ पर। उसके अलावा इसकी लैंग्वेज स्किल देखें तो बैबलिंग बैबलिंग टाइप जो नॉइसेस है उनको ये कॉपी करेगा। ओके, देन है 6 मंथ एज। अब एट द एज ऑफ 6 मंथ दे कैन सिट विद सपोर्ट। जो 6 मंथ का बेबी है, जो इन्फेंट है, वो बैठ तो सकता है लेकिन किसी सपोर्ट के साथ बैठ सकता है, ऐसे नहीं बैठ सकता। उसके अलावा 6 मंथ की एज में उस इन्फेंट को स्ट्रेंजर एंजाइटी स्टार्ट होती है। स्ट्रेंजर एंजाइटी का मतलब है कि उसकी जो मम्मा है वो उसके सामने नहीं है और कोई दूसरा स्ट्रेंजर है उसके लिए, वो उसके सामने आएगा तो वो उसको एंजाइटी प्रोड्यूस होगी, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंजर एंजाइटी। देन ट्राइपॉड सेट, जो ट्राइपॉड होता है तो उसमें ये बैठ सकता है क्योंकि उसमें क्या होता है, सपोर्ट होता है जिसकी मदद से ये इन्फेंट बैठ सकता है एट द एज ऑफ 6 मंथ। देन यहाँ पर जो ये लैंग्वेज यूज़ करेगा बेबल्स ही होगी, जो कि नॉन स्पेसिफिक होगी, जो कि हमें समझ में नहीं आती। ओके, इस तरह की वो लैंग्वेज प्रोड्यूस करेगा। देन एट द एज ऑफ 8 to 9 मंथ, अब 8 और 9 मंथ के माँ का जो बच्चा है वो सपोर्ट के बगैर बैठ सकता है। उसके अलावा यहाँ पर इस एज में वो क्रॉल करना स्टार्ट कर सकता है। देन इट स्टैंड विथ पुलिंग एंड होल्ड ऑन टू ऑब्जेक्ट। ये किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करके स्टैंड हो सकता है और अपने आप को पुल कर सकता है। उसके अलावा इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल जो छोटे छोटे बारीक से काम हैं उनको करना, इसको हम बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। जैसे कि लिखना हो गया, ठीक है, जो छोटा बच्चा है वो लिख नहीं सकता क्योंकि ये क्या है, ये फाइन मोटर स्किल है। बाकी ग्रास मोटर स्किल जो होती हैं उसमें वो अपने लिम्स को मूव करता है। ओके, तो यहाँ पर ये इसकी फर्स्ट फाइन मोटर स्किल है जिसमें पिंसर ग्रास्प आ जाता है। पिंसर ग्रास में वो अपनी थंब और फिंगर को यूज़ करके कोई चीज़ पिक कर सकता है, इसको हम बोलते हैं पिंसर ग्रास। ओके, देन है ऑब्जेक्ट परमिनेंस। अब यहाँ पर इसको ये पता चल जाता है, ये रियलाइज़ हो जाता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अगर उसकी नज़र से हटा भी दिए तो भी वो उनके माइंड में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर इनकी ऑब्जेक्ट परमिनेंस स्टेबलाइज हो गई है, यानी इनको ये पता लग गया है कि जो चीज़ें हमारे नज़र से हटा दी गई हैं वो स्टिल प्रेजेंट है। क्योंकि पहले क्या होता था, फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनका जो कोई फेवरेट टॉय है उनसे आप छीन रहे हैं, फिर उनको बोल रहे हैं कि भूत ले गया, तो वो क्या समझ रहे हैं कि कोई भूत है जो ले गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर उसके सामने से उसकी फेवरेट चीज़ हट गई है तो स्टिल इसको ये रिमेंबर होगा, रियलाइज़ होगा कि वो चीज़ प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पर नहीं है। ओके, तो ऑब्जेक्ट परमिनेंस इसकी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। देन है 10 to 12 मंथ। अब 10 to 12 मंथ में जो बच्चा है यानी इन्फेंट है, ये वॉक करना स्टार्ट करता है नॉर्मली, और उसके अलावा इसको भी सेपरेशन जो एंजाइटी है वो पीक पर होती है। सेपरेशन एंजाइटी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। उसके अलावा लैंग्वेज में ये सिंपल वर्ड्स यूज़ कर सकता है लाइक डाडा। ओके, तो दिस वाज द सिंपल माइलस्टोन ऑफ इन्फेंसी।